सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम कंप्यूटर आईसीटी के बारे में थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? A general term is the computer is a group of electronic devices used to process data, or it can also be said a computer is an electronic device that can perform a variant of operations according with a set of instructions। तो कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम को कंप्यूटर वो डिवाइस होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ हैंडल कर सकती है, बहुत सारे काम को एक साथ कर सकती है। कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, स्टोरेज एंड आउटपुट। 3 बेसिस में कंप्यूटर काम करता है। इनपुट लेता है, इसे स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। चलिए अब कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट्स वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। वो इंस्ट्रक्ट प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि अब MS वर्ड, उसके अंदर का प्रोग्राम है, फाइल है, उसे हम छू नहीं सकते। पेंट फाइल, उसे छू नहीं सकते। एक्सेल फाइल, कंप्यूटर के अंदर जो इमेज है उसे हम छू नहीं सकते। हम मॉनिटर छू सकते हैं लेकिन अंदर की इमेज को नहीं छू सकते। ये सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं। डाटा इलेक्ट्रॉनिक डाटा वो होता है जिससे हम कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करके हमें जो रिजल्ट देता है वो डाटा होता है, या फिर कंप्यूटर के अंदर जो भी हम फाइल सेव करके रखते हैं वो हमारा डाटा कहलाता है। अब फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं, देख लेते हैं। 4 प्रकार के फंक्शंस हैं जो कंप्यूटर में। एक्सेप्टिंग डाटा, इनपुट, प्रोसेसिंग डाटा जो कंप्यूटर में CPU में प्रोसेस होता है, एंड आउटपुट एंड स्टोरेज। ये कंप्यूटर के 4 बेसिक्स कंपोनेंट्स कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए। चलिए कंप्यूटर की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की खूबियाँ, स्ट्रेंथ कह लीजिए। तो ये क्या है, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या क्या है? पहला तो स्पीड। कंप्यूटर आर मच फास्टर एज कम्पेयर अ ह्यूमन बीइंग। A computer can perform a task in a minute that can take day in performance manually। कंप्यूटर बहुत ही स्पीड में काम कर सकता है, जिन्हें हमें काम करने में कई दिन लग जाएंगे, कंप्यूटर वो काम कई सेकंडों में कर सकता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। उसे बहुत सारा डाटा, हम कितना भी ज़्यादा डाटा, बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं एक साथ में। एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स can work with no default, with no error, so it is 100%, it gives a 100% एक्यूरेसी टू अस। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि हमें 100% एक्यूरेसी के साथ काम करके दे दे। कंप्यूटर गलतियाँ नहीं करता, जैसे उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है वो वैसे ही काम करता है। तो कंप्यूटर की 3 स्ट्रेंथ हमने पढ़ी, स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड एक्यूरेसी। अब रिलायबिलिटी, ये 4th इसकी स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की। कंप्यूटर आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्ड ऑफ फैटिक, thus they are more reliable than human being। अब कंप्यूटर को ना ही कंप्यूटर बोर हो सकता है, ना ही कंप्यूटर में कभी बीमार पड़ सकता है, ना ही कंप्यूटर में थकान होती है। कंप्यूटर हर कोई भी काम को बिना बोर हुए, बिना थकान के, बिना रेस्ट लिए कोई भी काम लगातार कर सकता है। तो ये इसकी एक रिलायबिलिटी होती है, एक स्ट्रेंथ और है। वर्सटैलिटी में पढ़ लेते हैं। 5 इसकी स्ट्रेंथ है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटली जॉब्स, कंप्यूटर कोई भी काम रिपीटली कितनी बार भी उसे दे दीजिए, वो काम उसी एक्यूरेसी में, उसी स्पीड से, विथ नो एरर के साथ उसी काम को करता रहेगा जब तक उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हमने कंप्यूटर की 5 स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। अब कंप्यूटर कुछ वीकनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर वीकनेस क्या है, क्योंकि स्ट्रेंथ है तो कहीं ना कहीं वीक है। वीकनेस भी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। इट डजंट कैन थिंक, इट डजंट कैन टेल यू दैट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। तो कंप्यूटर कभी भी सोच नहीं सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। IQ 0, अब कंप्यूटर हमने कोई सेकंड इसकी वीकनेस है IQ 0। अब कंप्यूटर हमने कोई गलती की तो कंप्यूटर वही गलती, हमने जो गलती की कंप्यूटर को अगर पता भी है, वैसे तो उसे पता नहीं होगा, लेकिन वो गलतियाँ बार बार कर सकता है। मान लो हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक करके टाइप कर दिया वर्ड, हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे 1000 टाइम तो वो कर देगा, बिकॉज इसका IQ लेवल 0 होता है, तो उसे पता नहीं क्या करना है, बस हमारे ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करता है। नो ह्यूरिस्टिक्स, इसका मतलब यह होता है कंप्यूटर अपनी गलतियों से सीख नहीं सकता। ह्यूमन कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स बट मशीन्स डजंट। कंप्यूटर अपनी गलतियों से नहीं सीखती, पास एक्सपीरियंस से नहीं सीखती, उसे वही काम जो दिया जाता है वही काम करती है। तो ये इसकी 3rd वीकनेस है। पहली लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, IQ 0, 3rd इज नो ह्यूरिस्टिक्स। अब हमने जो बात की थी मोबाइल डिवाइसेस के बेसिक फीचर्स होते हैं, होम बटन, टच सेंसिटिव स्क्रीन और गेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। चलिए आप कंप्यूटर यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर यूनिट्स क्या होती हैं? मान लीजिए किसी चीज़ को कैपेसिटी अगर नापनी है तो हम कंप्यूटर में उसे यूनिट से नापते हैं। फॉर सपोज हमने 1 किलो चीनी खरीदी,
तो हम उसे 1 किलो में नापते हैं, तो हमारी यूनिट हो गई किलोग्राम में। अगर दूध है तो हम उसे लीटर में नापते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में कोई फाइल है, वो फाइल कितनी बड़ी है, कितना उसका साइज़ है, उसमें कितना भार है, उसमें कितना कंटेंट है, वो हम यूनिट से नापते हैं। जैसे हम किलो में नापा जाए तो सबसे छोटी हमारी यूनिट होती है ग्राम। अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की बिट, सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, जो आजकल यूज़ में नहीं होती है। आजकल यूज़ में है तो सबसे छोटी बिट कंप्यूटर कहलाएगी बाइट। तो चलिए एक बार देखते हैं, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद आता है निबल, जो भी आज यूज़ में नहीं है। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट मिलके एक निबल बनाती हैं। और बाइट अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाती हैं, जो कि बाइट अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। बिट का यूज़ अब बहुत इतनी छोटी फाइल नहीं बनती, तो बिट का यूज़ नहीं होता। उसके बाद आती है केबी, जिसे बोलते हैं किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी इज़ गीगाबाइट, टीबी इज़ टेराबाइट, पीबी इज़ पेटाबाइट। ये इसकी फुल फॉर्म्स हैं। चलिए अब यूनिट देख लेते हैं, कितनी यूनिट कितने बराबर होती है। अगर 1 किलो है तो वो 100 ग्राम्स के बराबर होगा, इसमें देख लेते हैं। अगर 1 पीबी, सबसे अगर लार्जेस्ट यूनिट कहा जाए तो 1 पीबी है, मतलब पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1424 टीबी। तो 1 टीबी इज इक्वल टू 1024 जीबी। अगर जब 1 जीबी हम बोलते हैं ना, हमारे पास 1 जीबी का डाटा है, तो 1 जीबी का डाटा इज इक्वल टू 1024 एमबी में हमारे पास वो डाटा है। और 1 एमबी है अगर, तो मतलब कितना 1024 केबी है। और 1 केबी है तो मतलब कितना 1024 बाइट है। तो ये आपको मेजरमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच। तो इसमें कुछ इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्राउजर्स नेम होने चाहिए, सर्च इंजन्स नेम होना चाहिए, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरीज में रैम एंड रोम होता है, सेकेंडरी मेमोरीज में हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव्स होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके नेम विंडो भी होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है, उबंटू है, विंडो 7 है, विंडो एक्सपी है। और चलिए अब कुछ इन्वेंटर्स नाम देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड माउस? एज वी ऑल नो, डगलस एंजलबर्ट। हु इन्वेंटेड इंटरनेट? मिस्टर विंडसर। द फर्स्ट लैपटॉप इन्वेंटेड बाय एडम ऑसबॉर्न। पहला लैपटॉप एडम ऑसबॉर्न द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट मोबाइल यूएसबी बनाई थी मिस्टर अजय भट्ट ने। हु इन्वेंटेड वाईफाई? वाईफाई बनाया गया था जॉन ओसुलिवन के द्वारा। हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ? मिस्टर जॉब हडसन, इन्होंने फर्स्ट ब्लूटूथ बनाया था। जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वॉज एनियक। जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था वो एनियक था। एनियक और फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया तो द फादर ऑफ कंप्यूटर मिस्टर चार्ल्स बेबेज है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर मिस्टर चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन, फर्स्ट कैलकुलेशन जो मशीन थी वो एबाकस थी। इसे फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर भी पहले एक कैलकुलेशन का काम ही इसमें किया जाता था, इसलिए ये ज़्यादा हैंडी नहीं था, यूज़फुल नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस हम कर सकते थे। लेकिन आज कंप्यूटर में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो www भी आता है। इंटरनेट का एक वेब एड्रेस होता है, किसी पेज का वेब एड्रेस होता है www। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो बनाया गया था मिस्टर टिम बर्नर्स-ली द्वारा। और फुल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। So, good luck for your exam.